students, welcome to the channel. So today in this lecture we will learn about the tenses. Okay, so tenses के बारे में हम सीख रहे थे और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट किया था और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट किया था. ठीक है, और अगर आपको जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, सारी मैंने सीक्वेंस में डाली हुई हैं. ठीक है, सो आज मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस. ठीक है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट बता दिया था और पास्ट का इंडेफिनिट. ठीक है, आज मैं बताऊंगी आपको प्रेजेंट का कॉन्टीन्यूअस. ठीक है, इसको बोलते हैं हम कॉन्टीन्यूअस. देखो इसकी स्पेलिंग भी थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन हम इसको इस तरीके से लर्न करेंगे. देखो कॉन्टी और न्यूअस इस तरीके से, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस. ठीक है, सो यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा रूल समझ लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले इसकी पहचान, हमें इसकी आइडेंटिटी सबसे ज़रूरी होती है आइडेंटिटी. ठीक है, क्योंकि कोई भी जो हमारे माइंड में जो टेंस आता है वो आता है हिंदी में. ठीक है, और फिर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं कि हाँ हमें उसे इंग्लिश में कैसे बोलना है. ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का है या इंडेफिनिट का है, तभी तो हम उस हिसाब से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. तो उसकी कुछ आइडेंटिटी या कुछ ना कुछ पहचान होनी चाहिए. ठीक है, अगर आपने कॉपी बनाई होगी तो उसमें लिख लेना, जो आपने कॉपी बनाई है उसमें प्लेलिस्ट से देखते हुए सारे रूल्स लिख लेना एक बार. ठीक है, तो देखिए इसकी क्या पहचान है कि कोई भी जो भी हमारा टेंस होगा या जो भी हमारा सेंटेंस होगा, ठीक है, उसके लास्ट के जो वर्ड्स हैं वो आएंगे इस टाइप से. रहा है, मतलब आप कोई भी टेंस कोई बोलेंगे अपने माउथ से, तो आपके जो टेंस है उसके लास्ट में रहा है, रही है या फिर रहे हैं, इस टाइप से वर्ड्स निकलेंगे. तो हम समझ जाएंगे कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है. ठीक है, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ. ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना. अब मुझे अगर यही चीज़ इंग्लिश में बोलनी है, किसी से मुझे ये चीज़ इंग्लिश में कहनी है, तो उसके लिए मुझे आना चाहिए टेंस. मतलब टेंस आने चाहिए तभी तो मैं कह पाऊँगी. अगर मुझे टेंस नहीं पता तो मैं कैसे बोलूँगी, फिर कैसे बोलना आएगा मुझे. ठीक है, कैसे मैं उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगी जो टेंस लिखा हुआ है. ठीक है, तो अगर मुझे इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, अगर मुझसे मेरी मदर पूछ रही कि आप क्या कर रही हो, वो कह रही व्हाट आर यू डूइंग, तो मुझे उन्हें रिप्लाई देना है कि मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग. ठीक है, तो या आपको बोलना है, आपसे आपकी मदर पूछ रही है व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रही हो, तो आपके माइंड में आएगा कि मैं पढ़ रहा हूँ. ठीक है, आप बोलोगे मैं पढ़ रहा हूँ. अब ये तो आप बोल रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसे इंग्लिश में कैसे बदलोगे, कैसे ट्रांसलेट करोगे. ठीक है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है. तो आप सोचोगे अच्छा इसमें लास्ट में रही हूँ आ रहा है, तो ये कौन सा टेंस है, ये वाला प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस. ठीक है, तो समझ में आया, यही इसकी पहचान है. ठीक है बेटा, तो ध्यान रखेंगे रहा है, रही है, रहे हैं, जिन भी टेंस में आता है हिंदी के अकॉर्डिंग, तो वो टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस. ठीक है, सो चलिए इसका रूल समझते हैं. आपने इसको लिख लिया होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर कॉपी में लिख लेना, बाद में से देख लेना. पहले वीडियो देख लो और फिर कॉपी में बाद में लिख लेना. ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे. उसके बाद हम इसका रूल देख लेते हैं. रूल देखिए इसका क्या कहता है हमसे. सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है. कोई भी हम टेंस बना रहे होते हैं, सबसे पहला काम है हमारा टेंस लिखना, सब्जेक्ट लिखना. ठीक है, क्या लिखते हैं बेटा, सब्जेक्ट लिखते हैं. उसके बाद क्या लिखते हैं हम, सब्जेक्ट के बाद इसमें क्या है, देखो इज़, एम, आर, ये सबसे इजी माना जाता है. वैसे जितने भी टेंस हैं उन सब में सबसे ज़्यादा इजी यही माना जाता है और हमारा यूज़ भी यही होता है. मोस्टली हम यही वाला जो टेंस है अपनी स्पीकिंग में यही वाला यूज, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, ये दो ही ऐसे हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. हालांकि ज़रूरत तो हमें हर टेंस की पड़ सकती है, लेकिन मोस्टली इन्हीं का यूज़ करते हैं. ठीक है, क्योंकि हमारे वर्ड्स इसी तरीके से होते हैं. तो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V1 प्लस ING, या फिर आप इसको V4 भी बोल सकते हो. ठीक है, या तो आप V1 प्लस ING बोल दो या फिर V4 बोल दो. ठीक है, तो V1 प्लस ING आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इस वजह से मैं V1 प्लस ING लिख देती हूँ. ठीक है, फिर आप इसको V4, मतलब V4 वो होती हैं जो जीरंड जो होते हैं हमारे, जिन्हें हम ING जिनमें लगाते हैं, वो कौन से होते हैं, जो भी आपकी फर्स्ट फॉर्म है उसमें आप सिर्फ ING लगा दीजिए तो वो V4 हो जाती है. ठीक है, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. ठीक है बेटा, आई होप दिस इज़ क्लियर. नाउ अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं.
एग्जाम्पल देखिए फटाफट इसका, एक कोई ना कोई एग्जाम्पल तो होगा इसका। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे वह पढ़ रही है, वह पढ़ रही है, ठीक है, इस टाइप से लिख दिया मैंने। अब मुझे इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? शी। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट है ना ये रहा, तो आप भी ढूंढोगे अच्छा वह और इसका मतलब लड़की की बात हो रही है तो शी, ठीक है। तो शी और क्या है यहाँ पे? इज, एम, आर। तो ये कहाँ कहाँ लगेंगे? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर कौन सी सब्जेक्ट होती है ये मैंने आपको सबसे पहले वाली वीडियो में बता दिया है। कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर है मैंने लिखवा दिया था आपको, और कौन से प्लूरल है ये भी लिखवा दिया था, ठीक है। तो जो भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो है ये, तो एक सिंगुलर है, ठीक है, एक वचन की बात हो रही है तो शी इज आएगा, और जहाँ भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहाँ पे आर आएगा, ठीक है। और जो हम आई की बात करेंगे, जो हमारी आई है अकेली, ठीक है, उसके साथ हम क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं, ठीक है। आप कहते हैं ना आई एम रीडिंग या आई एम प्लेइंग, ठीक है, तो उसके साथ हमेशा एम आता है, ठीक है। और उसके बाद पढ़ने की क्या? रीड। तो पहले तो यहाँ पर रीड लिखेंगे हम, और उसके बाद क्या बताया था मैंने? उसके साथ आई एन जी लगाते हैं, तो आई एन जी और लगा देंगे, तो ये हो जाएगा शी इज़ रीडिंग, ठीक है। समझ आया बेटा आपको? सब्जेक्ट इज एम आर, वी वन आई एन जी, और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक है। और देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ये दिया हुआ है टेंस। और मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है बेटा? इंग्लिश में, ठीक है। तो मैं पहले पहचान करूँगी कि ये कौन सा टेंस है। तो हमने देखा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्यों है? क्योंकि इसमें लास्ट में क्या रहा? रही हूँ। तो सबसे पहले हमने इसमें सब्जेक्ट ढूंढा, जो क्या है हमारा? आई। तो यहाँ पे लिखेंगे आई, ठीक है। आप टेंसेस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और हमारे पैराग्राफ्स कैसे ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसके बाद जब आपको सारे टेंस आ जाएंगे उसके बाद पूरा पैराग्राफ कैसे ट्रांसलेट करते हैं अगर हमें दिया हुआ है, और फिर स्पीकिंग में हमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट है जो हमें यूज़ करने में, सारा कुछ आपको कराऊंगी, ठीक है। यहाँ पे तो ये प्ले लिस्ट कम्प्लीट होगी, आप लोग देखते रहिए और समझते रहिए, ठीक है। सो यहाँ कह रहा है मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, सो आई लिख दिया यहाँ पे, और आई के साथ मैंने बताया था क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे। पढ़ाने की क्या है? टीच, तो TEACH लिखेंगे, देन ING लगा देंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ हमेशा ING आती है जब भी हम कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। यहाँ भी रहा है आ रहा होगा, ठीक है। आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन, ठीक है। स्टूडेंट्स तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे छात्र नहीं है या विद्यार्थी नहीं है, केवल क्या है? बच्चे। तो आई एम टीचिंग चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए और देख लीजिए एग्जाम्पल। वह खाना पका रही है, वह खाना पका रही है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। उसको आपको ट्रांसलेट करना है, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। शी इज़ कुकिंग द फूड, शी इज़ कुकिंग द फूड। समझ में आया ना आपको कैसे बनाना है? देखो मैं बता देती हूँ आपको मैंने कैसे किया इसको। मैंने सबसे पहले देखा यहाँ पे शी, ठीक है, तो शी लिख दिया सब्जेक्ट। उसके बाद ये सिंगुलर है तो मैंने इज लगा दिया। उसके बाद हमने देखा वर्ब कौन सी है इसमें? खाना पकाना, तो पकाने की क्या है? कुक के साथ ING लगा दिया, लास्ट में जो ऑब्जेक्ट बचा द फूड लिख दिया, ठीक है। या फिर देखिए और एग्जांपल देख लीजिए। तुम बाजार, आप अपने भाई से कह रहे हो कि तुम बाजार जा रहे हो, ये बोलना है आपको, तो आप उसको कैसे कहोगे? आप वो आपसे बोले कि इसी बात को इंग्लिश में बोल के दिखाओ, ठीक है। तो आप सोचोगे अच्छा रहे हो आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। हमने बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट क्या है? यू के साथ क्या लगाते हैं? यू तो प्लूरल है, मैंने बताया था यू प्लूरल है, उसके साथ आर लगाएंगे, यू आर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वर्ब क्या है? जाने की क्या है? गोइंग, तो यू आर गोइंग। अभी आपको थोड़ा सा धीरे बनाने आएंगे क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, बट धीरे धीरे आप अगर आपको आ जाएंगे तो फिर कॉपी की भी ज़रूरत नहीं है, आप माइंड में ही इनको बना लेंगे, ठीक है। यू आर गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार जा रहे हो। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए अगर मुझे, यहाँ तो मैंने हिंदी की बात करी है, ठीक है, अगर मुझे इंग्लिश से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो CBSE के बच्चे होते हैं वहाँ पे हमें इंग्लिश से इंग्लिश में ही कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे आई, या फिर हमें कोई एरर भी ढूंढना होता है, वर्ब का एरर है
या फिर टेंस का कोई भी एरर दिया हुआ होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई लिव इन माई विलेज, आई लिव इन माई विलेज, इस टाइप से लिखा हुआ है। अब मैं आपसे बोलती हूँ कि चेंज द टेंस इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करिए, तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, सब्जेक्ट तो यही रहेगा। आप सोचेंगे अच्छा आई के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एम आता है, आपने बोला ठीक है एम। फिर आप ढूंढेंगे इसमें वर्ब कहाँ पे है, वर्ब ये रहा लिव, तो लिव लिखेंगे, लेकिन इसके साथ क्या आएगा आई एन जी, तो LIVING। ठीक है, आई एम लिविंग इन माई विलेज। ठीक है, आई एम लिविंग इन माई विलेज, ये हो गया आपका। अब देख लीजिए कोई और एग्जांपल बता देती हूँ। देखो ही रीड्स माई बुक। अब आप सोचो पहले ये कौन सा टेंस है, बताओ मुझे जल्दी से आप लोग। वेरी गुड, बताइए बेटा, कोशिश कीजिए आप, ये कौन सा टेंस है, देखिए इसमें क्या है क्या नहीं है। बता दिए ना मैंने, जिन्हें जिन्हें नहीं आ रहा, अगर पता नहीं चल पा रहा कि ये कौन सा टेंस है तो उन्हें पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है इसका मतलब। ठीक है, तो आप लोग जाइए एक बार देखिए, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं और उन वहाँ से सीख के आइए, फिर इस वीडियो पे आएंगे तो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है ही रीड्स माई बुक, रीड्स है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ही, अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट देखूंगी, ये सिंगुलर है, इसके साथ इज आएगा। उसके बाद रीड वर्ब है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में ING लगाते हैं, तो ही इज़ रीडिंग माई बुक, ही इज़ रीडिंग माई बुक। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। So now come to the next question. She likes her। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब आपको कन्वर्ट करना है इसे कौन सा में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसको कैसे करोगे, शी, और शी क्या सिंगुलर है, इसके साथ ई जाएगा, और वर्ब क्या लाइक, तो जहाँ भी यहाँ पे ई आ रहा होता है वहाँ पे ई को आई में कन्वर्ट कर देते हैं। शी इज़ लाइकिंग हर, ING लगाने के लिए। ठीक है, क्या आ जाएगा, शी इज़ लाइकिंग हर। जैसे मैंने कोई और एग्जांपल लिखा है यहाँ पे कि स्टूडेंट्स लर्न द चैप्टर। ठीक है, हमने लिखा द स्टूडेंट्स लर्न द चैप्टर, विद्यार्थी पाठ याद कर रहे हैं, मतलब पाठ याद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो लर्न है इसलिए पढ़ते हैं आएगा। ठीक है, ये याद करते हैं इस टाइप से, लेकिन मुझे इसे कंटिन्यूअस में बदलना है, तो मैं लिखूँगी यहाँ स्टूडेंट्स, और ये क्या है हमारा प्लूरल है, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं तो यहाँ आर आ जाएगा, और लर्न की जगह पे क्या आएगा, लर्निंग, स्टूडेंट्स आर लर्निंग द चैप्टर। ऑब्जेक्ट में और सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आता, बस चेंज आता है तो वर्ब में। ठीक है, चेंज कहाँ आता है बेटा, वर्ब में। तो स्टूडेंट्स आर लर्निंग द चैप्टर। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी राइट अ लेटर, हम एक पत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक पत्र लिखते हैं। ठीक है, तो इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो क्या लिखेंगे बताओ जल्दी से, वी के साथ क्या आएगा, प्लूरल क्या है हमारा, आर, तो वी आर, और राइट की क्या लिखेंगे, राइटिंग अ लेटर, वी आर राइटिंग अ लेटर। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर है आपको बेटा। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, यू कैन आस्क मी and you can write your query in comment box and I will definitely solve your problem. Now come to the next point. यहाँ पे देखिए मैंने टेंस लिखा है कोई भी, जैसे यू प्ले हॉकी, यू प्ले हॉकी। ठीक है, ये लिखा है मैंने। नाउ आई वांट टू कन्वर्ट दिस टेंस इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो क्या करेंगे, यू आर, क्यों, यू तो सब्जेक्ट तो यही रहेगा, लेकिन इसके साथ क्या आएगा, वर्ब आर आएगा। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले है, उसमें ING लगा देंगे, प्लेइंग हो जाएगा, और हॉकी तो यही रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट तो बदलता ही नहीं, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम रहते हैं, बस क्या बदल जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है बच्चों, क्लियर है।
अब मैं आपको दे रही हूँ, अब आप कन्वर्ट करके बताना मुझे जल्दी से। शी प्ले शी प्ले लूडो। ठीक है, इसको जल्दी से कन्वर्ट करके बताओ कौन सा टेंस है ये। पहले तो ये बताओ ये कौन सा टेंस है, उसको फिर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में कन्वर्ट करो। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है किस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में। और देख लीजिए दूसरा टेंस, उसे भी कन्वर्ट करना और जल्दी से मुझे आंसर बताना। ही गोज़ टू ऑफिस। इसको भी आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये कौन सा टेंस है पहले ये बताओ और उसके बाद उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है बेटा, सो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आज लेक्चर में मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने सिखाया ये आप कन्वर्ट करके, ठीक है, इन दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं बता दूंगी करेक्ट है या नहीं। ठीक है, सो आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में सीखा है। कल मैं इसका नेगेटिव बताऊंगी। आज ये इसका अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव का रूल था। सबके रूल्स आप लिखते रहिए कॉपी में और एग्जाम्पल्स भी साथ में जितने भी मैं कराती हूँ। तो एक बार रिवाइज कर लेंगे तो फिर बार बार प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, वरना हमेशा प्रॉब्लम रहती है, हमें टेंस समझ में नहीं आते हैं। सो चलिए चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।